नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। दोस्तों सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था ना दोस्तों, जीके का, जीएस का, तो सारा प्रश्न हम कराने वाले हैं। क्या प्रश्न आया था, आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है तो आपको आइडिया लगे ना किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आप उस तरह से प्रिपरेशन करके जाओगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए जो पहला प्रश्न हमें मिला है दोस्तों, अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है, यानी अमरकंटक से क्या निकलता है, कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। देखिए दो नदियाँ निकलती है, ऑप्शन में जो था वो आपको मारना है, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी निकलती है, मेरे ख्याल से नर्मदा ऑप्शन था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और है दोस्तों, आर्टिकल 289 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपका डेली का हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो आर्टिकल आपको अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। ये दोस्तों आपका संबंधित है आर्टिकल 289, किसी राज्य की संपत्ति और आय का संघ के करों से छूट, यानी जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, केंद्र सरकार लगाता है दोस्तों, तो राज्य की संपत्ति और आय का छूट होता है 289 में अगर वो आता है तो, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, ये पूछा गया। देखिए ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ के जाना। जितना भी मौलिक कर्तव्य हो गया, मतलब जितने भी संविधान संबंधित प्रश्न है ना, वो सब आपको करके जाना है। देखिए ये भाग 4 के कम है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और दोस्तों ये पूछा गया था ना 51 के क में दोस्तों, ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51 के क है उसमें क्या मतलब क्या शामिल है। ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य शामिल है, याद रखिएगा दोस्तों। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान है ना, मतलब 51 का क किससे संबंधित है, ठीक है। 51 का क किससे संबंधित है, या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, तो ऐसे भी इसको घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों किसको दिया जाता है। ये खेल में प्रशिक्षक के क्षेत्र में प्रशिक्षक को, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो दोस्तों कोच होते हैं, ठीक है, जो आपको प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है। तो इसको घुमा के पूछा गया था कि जो कोच हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो किस चीज़ का मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं, किस चीज़ का प्रशिक्षक हैं। तो बहुत सारा हो जाएगा, जो ऑप्शन था उसी का अकॉर्डिंग आप लोगों ने मारा होगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यान रखिएगा, खेल में दोस्तों प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है, ठीक है। चलिए चाय की खेती सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था कौन सी मिट्टी में होती है, ये लेटराइट मिट्टी में थी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जो थे ना, ये काली मिट्टी मार के, देखिए काली मिट्टी दोस्तों रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका, लेटराइट मिट्टी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए कर्नाटक का सीएम पूछ दिया है, ये आसान प्रश्न है दोस्तों, बसवराज बोम्बई, ठीक है। ये कर्नाटक का सीएम पूछा गया है। ये देखिए इसको थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है, कुछ योजना जोड़ देगा, ठीक है, कि ये योजना ये सीएम ने किस राज्य के सीएम ने लॉन्च किया था। तो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है ना, डीपली पूछ रहा है दोस्तों, इजी तो क्वेश्चन है ही नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 2008 जो आपका एग्जाम होता 2018 का ग्रुप डी का ना, आपने उससे करके आप अगर आए हैं वो प्रैक्टिस करके तो भूल जाइए, 2018 वाला से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बताएंगे रीजनिंग से, इसके अलावा दोस्तों मैथ में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है सारा कुछ बताएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। देखिए करंट अफेयर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2021 और 22 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। करंट अफेयर में दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से यानी खेल से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, ठीक है, भारत का कौन सा रैंक है, ठीक है, तो हंगरी इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स है, कौन सा रैंक है, ये सब दोस्तों, और स्कीम यानी सरकार का जो योजना है ना उससे संबंधित आपको रट्टा मार के भैया जाना है, समझ लीजिएगा। तो करंट अफेयर कम से कम दोस्तों आपका 5 से लेकर 7 पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 5 पूछ देगा, किसी में 7, यानी 5 से 7 मान के चलना है, पूछ रहा है। और करंट अफेयर में सबसे पहले आपको क्या रखना है, स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित, अभी कॉमनवेल्थ गेम में है उससे संबंधित पूछ सकता है। इंडेक्स यानी दोस्तों आपका जो भारत का रैंकिंग है, स्कीम यानी योजना से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौनिसराम कौन सी पहाड़ी के निकट है। देखिए भारत में दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौनिसराम में, ठीक है, चेरापूंजी। उसके बाद ये दोस्तों मेघालय में, आपको भी पता होगा, लेकिन कौन सी पहाड़ी के निकट है या कौन सी पहाड़ी पर है, ये खासी पर्वत है दोस्तों, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूषित जल से कौन सा रोग होता है। तो ये दोस्तों कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड और पीलिया होता है। ज़्यादातर अगर हम देखें ना ऑप्शन में टाइफाइड ही होता है, तो टाइफाइड दिया होगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो आपका पीलिया हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। अब समझ लीजिए बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस राज्य में। ऑप्शन था राजस्थान, हरियाणा, यूपी या पंजाब। तो लेटेस्ट आंकड़े अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले राजस्थान था, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है उसमें हरियाणा है। तो ऑप्शन आपको सही करना था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न था, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी।
ठीक है, 2022 में कौन सी है, तो ये 131 है। ठीक है, तो देखिए रैंक जितना भी हो गया ना, सूचकांक जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारत का रैंक आपको पढ़ के जाना है और 1 नंबर पर कौन सा देश है वो पढ़ के जाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर 1 नंबर का फिक्स करना है, तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संग्रहालय अधिनियम, यानी दोस्तों इंग्लिश में अगर बोल लेते हैं इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ। देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछ रहा है। मेरे ख्याल से 100 में से दोस्तों 95% व्यक्ति जो है ना, कैंडिडेट है, स्टूडेंट जिसको बोले, तो उनको जवाब नहीं पता होगा। तो ये दोस्तों 1910 में लागू किया गया था भारतीय संग्रहालय अधिनियम, इंडियन म्यूजियम एक्ट। ठीक है, तो डीपली प्रश्न है। अगला है नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। देखिए नवरोज जो त्यौहार है जैन द्वारा, ये यहाँ पर बौद्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बुद्ध लिखा गया तो गलती है, और पांसी, तीनों द्वारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मानना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है। आप देख लीजिए, ये चलो हम याद करते हैं, जो हाइड्रोजन परियोजना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अब यह जिला पूछ दिया है, तो जिला किसको याद होगा, तो ये इसलिए डीपली पूछ रहा है ना, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बताइएगा गुना था कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाजी अली का दरगाह कहाँ है, सभी को पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में। ये आसान प्रश्न है, सभी को इसका जवाब पता होगा। सभी को नहीं तो 90% बच्चों को तो पता होगा जो तैयारी करता है। ठीक है, देखिए अगला जो है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था प्रिंटिंग में दोस्तों, यहाँ पर पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक प्रोटोकॉल आप जो प्रोजेक्ट है किस राज्य ने शुरू किया है, ये केरल ने शुरू किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पिंक प्रोटोकॉल जो आपका परियोजना है ये केरल राज्य ने शुरू किया है। तो करंट अफेयर दोस्तों इस प्रकार से पूछ रहा है, तो करंट अफेयर आपको याद करके आ जाना है। ठीक है, देखिए इस 8वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। देखिए चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। आगे देखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2 होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना। और आप बताइए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का 2021 में स्थान। देखिए करंट अफेयर आ गया दोस्तों, 2021 में स्थान आप बताइएगा, गूगल पर सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, आदर्श कुमार गोयल, ध्यान रखिएगा ये पूछा गया। आगे देखिए दोस्तों, अनंत नागेश्वर किसकी जगह मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, अनंत नागेश्वर, इसको घुमा के भी पूछ सकता है। अनंत नागेश्वर दोस्तों किसकी जगह मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, ये तो हो गया क्वेश्चन। अनंत नागेश्वर किसकी स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग गूगल पर मिल जाएगा, सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल 279 दोस्तों ये किससे संबंधित है। देखिए आर्टिकल से प्रश्न आ रहा है 203, ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ के जाना है आने वाले जिनका एग्जाम में आगे आने वाले फेजेस में या शिफ्ट में। ठीक है, तो ये दोस्तों 279 GST काउंसिल से संबंधित है। ठीक है, GST काउंसिल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए रीजनिंग हम बात करते हैं, कुछ आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। और सीटिंग अरेंजमेंट में क्या पूछ रहा है तो ध्यान समझिएगा। देखिए एक दे रहा है दोस्तों वृत्त है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र ये हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों इधर की तरफ मुंह करके 5 व्यक्ति हैं, ABCD या PQRS दे दिया है। ठीक है, ABCD मान लेते हैं, ABCDE। ठीक है, व्यक्ति है, A का स्थान B से दाएं है, B का स्थान B से दाएं है, तीसरा स्थान चौथा स्थान, ऐसे करके मतलब केंद्र एक वृत्त दे दिया है, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे हैं, तो पूछ रहा है बी के बाद किसका स्थान है। तो ऐसे करके दोस्तों प्रश्न आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको 2 से लेकर 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा देखने को मिल रहा है, वो आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो सबसे ज़्यादा रीजनिंग में क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। कम से कम दोस्तों 5 से ज़्यादा ही इसमें प्रश्न पूछ रहा है कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आसानी से बना लीजिएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में मान को चलिए क्या दे रहा है, 4। ठीक है, 4 दे दिया, इसके बाद 9 दे दिया, इसके बाद 216 दे दिया, तो आगे क्या होगा। तो ये 2 का है, 3 का है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। मतलब ऐसे मैंने बताने के लिए आपको बता दिया, तो ये भी दे रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
देखिए इसके अलावा कैलेंडर से दोस्तों एक प्रश्न दिया गया था। क्या दिया गया था? कैलेंडर से एक प्रश्न। कैलेंडर में क्या था? एक साल दे दिया गया था दोस्तों 2022 में। अगर इस मान चलिए 27 तारीख को मंगलवार था तो 2021 में दोस्तों इस तारीख को कौन सा दिन होगा? ये कैलेंडर से एक प्रश्न था। तो कैलेंडर भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कैलेंडर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस बनाइएगा, थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप। जैसे एनटीपीसी का आपने पेपर देखा था अभी इस बार जो रेलवे का एनटीपीसी का हुआ है दोस्तों, तो उसी की तरह थोड़ा सा बहुत मान के चलना है, थोड़ा सा लेंथी डीपली प्रश्न पूछ रहा है। मैथ में अगर बात करें दोस्तों तो मैथ में देखिए टाइम एंड वर्क से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस मैथ की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। बेलन शंकु, साइन, कॉस, थीटा, ये सब दोस्तों पूछ रहा है। मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन आपका एडवांस से भी है, ठीक है। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज से 2 क्वेश्चन कम से कम आपका पूछेगा ही पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन। नाव एंड धारा से संबंधित अभी तक दोस्तों हमें क्वेश्चन नहीं मिला है। ट्रेन से संबंधित दोस्तों अभी तक हमें क्वेश्चन नहीं, अभी 2 शिफ्टों में नहीं पूछा है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमने बता दिया, 2 से 3 क्वेश्चन आपका, मतलब 2 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। एवरेज से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एवरेज से भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 4 से 5 आपका एडवांस मैथ पूछ रहा है दोस्तों, तो वो भी पढ़ के जाना है। बाकी आपका एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया दोस्तों, ये पढ़ के जाना है दोस्तों। इसके अलावा परसेंटेज से प्रश्न है, परसेंटेज से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से आसानी से बना लीजिएगा। तो परसेंटेज से प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो परसेंटेज से भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यही सब दोस्तों पूछ रहा है। करेंट अफेयर जैसे मैंने बताया 2021 का और 2022 को आपको पढ़ के जाना है। तो ये सब दोस्तों करेंट अफेयर का प्रश्न हो गया, तो ये सब दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एवरेज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हमने बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप, आपके चाचा के मौसा के चाची मान के चलिए ऐसे ही देता है ना, तो ये सब दोस्तों अभी तक फिलहाल आपको हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये दोस्तों आप लोगों का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट आपको तो बिल्कुल पढ़ के जाना है दोस्तों, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाना है, ठीक है। हो सकता है कि पजल भी पूछ दे दोस्तों, तो पजल भी आप लोगों को करके जाना। देखिए पजल इस शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों पजल पीछे सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था मुझे नहीं मिला है, लेकिन पजल से सवाल था, तो पजल भी आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान से समझ दिएगा दोस्तों। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि मैंने बताया 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा अलजेब्रा से दोस्तों 1 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड मास से अगर बात करें ना और सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों, इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों सारा आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए इसके अलावा पार्टनरशिप से भी दोस्तों क्वेश्चन था। पार्टनरशिप लोग नहीं पढ़ते, अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से भी पूछ दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क से, जैसे मैंने बताया था, ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन था। रेशियो से दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन था, तो 1 रेशियो से क्वेश्चन था। तो ये सब दोस्तों आपका टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और जैसे कि रीजनिंग में हमने बोला आपका पजल हो गया 2 से 3 क्वेश्चन, पजल से डायरेक्शन से दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन था। देखिए डायरेक्शन छूट गया था, जो डायरेक्शन से देखिए डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति है पूरब गया, पश्चिम गया, दक्षिण गया, इधर उधर घूम घूम के, तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एनालॉग से था, घड़ी से संबंधित प्रश्न था, तो वही हो गया, ठीक है। तो ये सब सीरीज से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। सीरीज से संबंधित 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लॉक जैसे मैंने बताया, कैलेंडर से 1 था, डायरेक्शन बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों और बात करें ना अल्फ़ाबेट सीरीज जो होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन था दोस्तों, तो याद करके आपको, याद करके नहीं प्रैक्टिस करके, कोडिंग डिकोडिंग कहाँ याद होता है, ठीक है। तो ये सब जाना है। ब्लड रिलेशनशिप से ज़्यादा हमें क्वेश्चन नहीं मिला है दोस्तों, तो अभी तक नहीं आया है, तो आपको मैंने बता दिया। देखिए आगे के जितने भी शिफ्ट है ना दोस्तों, तमाम शिफ्टों के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कल का एग्ज़ाम हो, यानी दोस्तों 18 तारीख के आने वाले दिनों में 19 तारीख को, या दोस्तों जो फेज़ 2 होने वाला है 26 तारीख से लेके, सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। शुरू में ही दोस्तों आपको आइडिया लग रहा है ना किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, ताकि आपको पढ़ कर जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय से, ठीक है। धन्यवाद।